जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे किन्हीं भी संख्याओं का लॉसो या एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लॉसो जो होता है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना लॉसो। तो लॉस से क्या होता है, लॉस से लघुत्तम, सौ से क्या होता है समावर्त, एंड इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एलसीएम। तो एल से क्या होता है लीस्ट, सी से क्या होता है कॉमन, एम से क्या होता है मल्टीपल्स। मतलब एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एंड इसे हिंदी में हम लोग लॉसो कहते हैं। तो उसका फुल क्या होता है लघुत्तम समावर्त। तो हम लोग समझ गए, इसका जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं तो उसका फुल फॉर्म हम लोग को पता हो गया क्या होता है। लॉस का फुल फॉर्म लघुत्तम समावर्त, एंड एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि लॉसो या एलसीएम क्या होता है, किन्हीं भी संख्या लॉसो या एलसीएम। तो देखिए लॉसो या एलसीएम जो होता है मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या होता है जो जितने सारे संख्या दिया रहता है उन संख्याओं से मतलब पूरी तरह विभाजित होता है। मतलब एक छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह भाग लगता है, पूरी तरह कटता है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा गुणज होता है। जो भी संख्या दिया रहता है, जैसे 2 3 दिया हो तो इसका एलसीएम क्या होगा, मतलब ऐसी छोटी छोटी संख्या होगा जिसे 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो आज हम लोग किन्हीं भी संख्याओं का लॉसो भाग भी जरा कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 और 6 दिया है। ठीक है, इनका लॉसो क्या होगा, तो लॉसो निकालने के लिए हम लोग को ऐसी संख्या चुनना होगा कि ये दोनों संख्या जो है ना, मतलब कम से कम संख्या चुनना होगा जो दोनों संख्याएं पूरी तरह मतलब डिवाइड होगा। तो किससे मतलब शुरू करना होगा, पहले 2 से देखना होगा। 2 से नहीं होगा तो फिर 3, मतलब अभाज्य संख्या जो होता है, मतलब जो संख्या 1 से डिवाइड होता है और स्वयं से डिवाइड होता है। 2 से नहीं होगा तो 3, 3 से नहीं होगा तो 5, 5 से नहीं होगा तो 7, 7 से नहीं होगा तो 11, इसी पर मतलब आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा। तो ये संख्याएं को हम लोग अब देखते हैं, मतलब विभाज्य तक जो रूल होता है उसको चेक करके। ये 2 से डिवाइड होगा, देखिए तो 2 दूनी 4 होता है। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, मतलब ये दोनों संख्या जो है 2 से मतलब पूरी तरह डिवाइड होगा। तो 2 से हम लोग आते हैं तो 2 दूनी 4 होगा, 2 3 6 होगा। अब यहाँ देखो, अब 2 और 3 बचा। अब ये देखो दोनों संख्या, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। ये देखो अब 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब क्या होगा, एक तो संख्या डिवाइड होगा, मतलब कम से कम 2 संख्या डिवाइड होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 2 संख्या भाग लगना चाहिए। परंतु अब मतलब किसी संख्या से मतलब एक तो संख्या से डिवाइड हो रहा है, 2 से लगाएंगे तो ये वाला डिवाइड हो रहा है, 3 से लगाएंगे तो ये वाला डिवाइड होगा, डिवाइड हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को मतलब जो भी संख्या इधर लिखेंगे उसको, और लास्ट वाला जो हमारा लाइन रहेगा, लास्ट वाला पंक्ति, उसको गुना करेंगे 2 × 2 × 3, ये वाला 2 × 2 × 3। अब हम लोग कैसे गुना करेंगे, 2 के 2 के साथ गुना करेंगे। 2 दूनी कितना होगा 4, 4 3 कितना होगा 12, 4 3 कितना 12। तो हमारे लॉस जो है 4 और 6 के लॉस होगा 12, मतलब 4 से भी 12 डिवाइड होगा, 6 से भी 12 डिवाइड होगा, मतलब 4 और 6 से विभाजित होने वाला ये 12 जो है सबसे छोटा संख्या है। ठीक है, क्या सबसे छोटा संख्या है। अब हम लोग और दूसरा देखते हैं, देखो 6 और 9 दिया है, इसका हम लोग लॉस कैसे निकालेंगे। तो उसी पर पहले चेक करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। तो ये देखो 6 और 9, ये देखो पहला वाला 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6 होता है, 9 डिवाइड होगा। 9 के देखिए 2 के टेबल में, 2 के पहाड़े में 9 आएगा, नहीं आएगा। देखो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 हो रहा है। तो 2 से नहीं होगा, 2 से एक तो डिवाइड हो रहा है। कम से कम क्या होगा, 2 संख्या डिवाइड होना, 2 संख्या विभाजित होना चाहिए। ठीक है, ये 3 से डिवाइड होगा, देखो 3 दूनी 6, 3 3 9 होगा। हाँ, 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग 3 से इसको लगाते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब ये देखो, अब 2 और 3 बचा। अब 2 से लगाएंगे तो एक ठो डिवाइड होगा, 3 से लगाएंगे तो एक ठो। तो अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब मतलब और संख्या से ये विभाजित नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग गुना कर देते, जो इधर मतलब ये वाला संख्या जो लिखते हैं इधर साइड उसको, फिर लास्ट वाला जो हमारा पंक्ति होता है, लास्ट वाला 2 और 3, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 3 कितना होगा 18। तो 18 क्या होगा, 6 और 9 से डिवाइड होना, विभाजित करने वाला मतलब सबसे छोटी संख्या, मतलब इसका लॉस होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा लगता है। चलिए और एक तो मतलब एग्जांपल की तरह समझते हैं। 8 और 12 है, इसका लॉस कितना होगा। ठीक है, तो फटाफट क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे। अब ये देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 के पहाड़ में आएगा 8, 2 4 8 होता है ना, 2 6 12 होता है। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 8, 2 6 12 होगा। फिर अब देखते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा, देखो तो 4, हाँ 2 दूनी 4, ये 6 डिवाइड होगा, 2 3 6, मतलब ये भी 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, मतलब जब तक मतलब 2 संख्या डिवाइड होगा तब तक हम लोग लगाते ही रहेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखो ये 2 से डिवाइड होगा 2, ये 3 डिवाइड होगा, 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 3 से डिवाइड नहीं, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा 3।
अब 3 से देखते हैं, 3 से ये तो डिवाइड नहीं होगा, एक तो डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 3 एकम 3। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 इंटू ये 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 दूनी कितना 4, 4 दूनी 8, 8 तीन कितना 24। 24 क्या हुआ 8 12 का लॉस हो। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग तो 2 संख्या देखें, अब लोग 3 संख्या का लॉस निकालेंगे। ठीक है, 6 है, 10 है एंड 12 है, इसका लॉस क्या होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, सेम उसी टाइप के, मतलब क्या करना होगा, छोटी संख्या से शुरुआत करना होगा, छोटी संख्या से। तो ये देखो 2 से डिवाइड होगा, कम से कम मतलब 3 ठो चाहे 4 ठो 5 ठो संख्या दिया, जितना सारे संख्या दिया रहेगा कम से कम 2 ठो संख्या डिवाइड होना चाहिए। कितना 2 ठो संख्या। तो ये देखो 2 ठो मतलब 2 से ये डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 2 5 से 10 होगा, 2 6 12, मतलब ये तीनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो रहा है। कम से कम तीनों संख्या नहीं तो कम से कम 2 ठो संख्या डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 2 तिया 6 होगा, 2 5 से 10 होगा, 2 6 के 12। फिर अब हम लोग देखते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 एकम 2, ये 2 के पहाड़ में आएगा नहीं आएगा, ये आएगा। तो 1 ठो डिवाइड होगा, तो 1 ठो नहीं कम से कम 2 ठो संख्या डिवाइड होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते 3 से देखते हैं। तो 3 से 3 एकम 3 5 होगा नहीं होगा, 3 के पहाड़ में 5 नहीं आता है। ठीक है, 6 3 दूनी 6 होता है, मतलब ये 2 ठो संख्या ये वाला डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से लगाएंगे। अब 3 एकम 1, 3 एकम 3, फिर 5 नहीं हो रहा, मतलब जो संख्या डिवाइड नहीं होगा उसको हम मतलब जो है उसी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जितना है उतना ही, कोई चेंज नहीं। फिर 3 दूनी 6 होगा। अब देखो यहाँ 5 बचा है 2, अब ये 2 से डिवाइड 1 होगा और 5 से 1 होगा। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को गुना करेंगे। तो 2 इधर जो लिखे और लास्ट वाला पंक्ति 2 इंटू 3 इंटू यहाँ 1 लिख भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि 1 के साथ हम किसी भी संख्या गुना करेंगे तो उतना ही होता है, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 5 फिर 2, तो 2 तिया कितना 6, 6 5 कितना होगा, इसको पहले गुना करते हैं, 2 तिया कितना 6, 6 5 30, 30 दूनी कितना होगा 60। तो हमारा 60 क्या हुआ 6 10 12 का एलसीएम या लॉस। ठीक है, और एक ठो समझते हैं, 8 16 20, इसका लॉस क्या होगा। तो इसी पर पहले क्या करना होगा, देखना होगा कि ये संख्या है किससे डिवाइड होगा, पहले छोटी संख्या से 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8, 2 8 16 होगा, 2 2 से 20 होगा ना, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। जिसको पता नहीं होगा वो लास्ट में मतलब इसी प्रकार रात कर सकते हैं, मतलब साइड में इसको डिवाइड कर दो, 2 के पहाड़ में आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8 होगा, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, 2 चौके 8 होगा। फिर ये 2 8 16 होगा, ये इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, 2 एकम 2 होगा, फिर 0 आया, 2 0 0 होगा, मतलब 10 हो रहा है, 10 क्या हो रहा है 10। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, इसको हटा देते हैं, 4 8 12 होगा। फिर हम आगे देखते हैं, तो ये 4 जो है 2 दूनी 4 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 5 10 होता है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 5 10। अब ये देखो और भी डिवाइड होगा, 2 और 4 है मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 डिवाइड नहीं होगा, तो हम जितना है मतलब जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 5 ही रहने दो। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, ये 1 तो डिवाइड होगा, 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को मतलब गुना कर देंगे, ये साइड वाला और लास्ट वाला पंक्ति। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इधर क्या है 2 इंटू 5, क्या ये वाला 3 ठो 2 और ये 2 इंटू 5। 1 को काहे नहीं गुना, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 के साथ किसी भी संख्या गुना करेंगे तो उतना ही होता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 से कितना होगा 80 होगा, 80 क्या होगा 80। तो 8 16 20 का एलसीएम हुआ 80। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे यदि ऐसे भी संख्या मतलब दिया रहेगा, जैसे मतलब किसी संख्या से मतलब डिवाइड नहीं होता, मतलब एक ठो संख्या डिवाइड हो रहा है, मतलब किसी संख्या से मतलब 2 ठो संख्या, कम से कम 2 ठो संख्या डिवाइड होना चाहिए ना, नहीं होगा, तब हम लोग कैसे एलसीएम निकालेंगे। जैसे 2 3 एंड 5 है, तो 2 से लगाएंगे तो 1 ठो डिवाइड होगा, 3 से लगाएंगे तो 1 ठो डिवाइड होगा, और 5 से 1 ठो। तब हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को मतलब इनका लॉस क्या होगा, इन संख्याओं को गुना कर देंगे, जो गुणनफल होगा वही 2 3 5 का एलसीएम होगा। मतलब कब होगा, जब संख्याओं को मतलब किसी संख्या से एक ठो डिवाइड होगा। ठीक है, एक ठो संख्या से एक ठो विभाजित होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उन संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे। तो 2 क्या कितना 6, 6 5 कितना 30, तो 30 क्या हुआ 2 3 5 का एलसीएम, क्या हुआ 2 3 5 का एलसीएम। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही।